नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। आप जैसा कि देख रहे हैं चारों तरफ जातीय जनगणना का किस्सा और ये मुद्दा छिड़ता ही जा रहा है। अभी जस्ट जो बयान आया है अनुप्रिया पटेल का, वो भी कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में मतलब हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनको मंत्रालय मिला हुआ है। अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर वाकई जातीय जनगणना होनी चाहिए तो बीजेपी इसका क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतना दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि अनुप्रिया पटेल ओबीसी से आती हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसा जानते हो ये ब्राह्मणों की पार्टी है और दलितों को विरोध करती रहती है। और पूरे विपक्ष में ये मतलब ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा बिहार में तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कर अपने राज्यों में अपने लोगों को हिस्सा देने के ये मुहिम छेड़ रखी है। और कहा भी, तेजस्वी यादव ने कहा भी कि ये सच्चाई है। उन जातियों की जो पिछड़ी हुई हैं, जो दलित हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, अति पिछड़ा लोग हों, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। जैसे कि संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि आरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि वो समाज जो पिछड़ा हुआ है उन समाज को इंसाफ मिल सके, उनको उस सरकारी जगहों पर उनको नौकरियां मिल सके, वो उस जगह उस बराबरी के पैमाने पर खरे उतरें। तो ये भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों कर रही है? ना उससे बोला जा रहा है, न कहा जा रहा है। आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा पेचीदा मामला बन गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी इससे चुप्पी साध रखी है अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की रैलियों में भी कहा कि ये विपक्षी पार्टियां जातियों से तोड़ रही है। तो महाराज आपने भी क्या किया है? आज तक ने हमारे समाज ने जातियों के मूल पर ही तो देश का, उत्तर प्रदेश का पूरी राजनीति इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस राजनीति में अगर जातियाँ अगर नहीं हो तो आपकी रोटियां भी नहीं सिकती है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये किसी से आप छुपा नहीं सकते हैं। अगर ये राजनीति अगर विकास के और काम के आधार पर होता तो आज आप प्रधानमंत्री नहीं होते और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तो जातियों के नाम पर ही तो आपकी राजनीति चलती है। हालांकि वो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अभी तक आज तक इंसाफ नहीं मिला। जैसा कि आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मैं अपना हमारा जो समाज है अति पिछड़ा वर्ग में आता है, अभी तक नौकरियों में अभी वंचित है, सरकारी नौकरियों में वंचित है, उत्तर प्रदेश की नौकरियों में वंचित है, केंद्र के नौकरियों में वंचित है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जातीय जनगणना में कोई भी हिस्सेदारी नहीं आती है और अति पिछड़ा वर्ग में हम आते हैं। अभी तक इसका क्लियर डिटेल भी नहीं दे रहे। आखिर कब तक 1947 से लेकर आज तक हो गया, अभी तक हमारा समाज पिछड़ा वर्ग में क्यों आता है? आप हमारी नौकरियों को क्यों खा जाते हैं? ब्राह्मण ये नौकरी क्यों खा जाते हैं? इनको आरक्षण क्यों दे रखा है आपने? मोदी सरकार बताती नहीं है, न कहती है। सिर्फ धर्म और जातियों की राजनीति असल तो ये करते हैं। अगर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए तो होनी चाहिए, हमारे समाज का भी होनी चाहिए। जैसा कि अभी बीजेपी के मंत्री हैं और सांसद हैं, उन्होंने बोला कि भैया उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाए, उत्तर प्रदेश को विभाजन कर दिया जाए। तो ठीक है, ये राजनीति अलग अलग मुद्दों पर कर रही है, अलग अलग टॉपिक पे चल रही है। पहले तो जातीय जनगणना तो होनी चाहिए पूरे देश में, ताकि उनको इंसाफ तो मिल पाए। कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है, कौन सा अगड़ा है, उस इंसाफ तो देना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।